ऐसे और मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए रब्बी ठूंस को सब्सक्राइब करें। कहानी मिट्ठू रानी और रवि की प्यारी दोस्ती। मिट्ठू रानी एक खूबसूरत हरे पंखों वाली चिड़िया हल्के हल्के बादलों के बीच से गुजर रही थी। उसके छोटे से दिल में आजादी का आनंद भरा हुआ था, पर पेट की आग उसे परेशान कर रही थी। जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। नीचे एक घना हरा भरा आमों का बाग लहरा रहा था। हर आम सूरज की रोशनी में चमकता मिट्ठू को अपनी ओर बुला रहा था। ओह, कितनी भूख लगी है, ये अमृत जैसा मीठा फल तो चखना ही पड़ेगा, उसने मन ही मन सोचा। मिट्ठू तेजी से नीचे उतरी और आम की एक मोटी डाली पर बैठ गई। जैसे ही उसने पहला कच्चा पक्का आम काटा और उसका रस छका, उसके छोटे से मुंह से एक खुशी की पुकार निकल गई। वाह, ये कितने रसीले और मीठे आम हैं। उसके हर निवाले में संतोष और शांति थी, लेकिन उसकी खुशी बस पल भर की थी। उस मीठी आवाज को सुनकर ऊपर आकाश की गहराई से एक विशाल गुस्सैल कौवा काला खान तेजी से झपटता हुआ आया। कौवे की आंखों में शक और गुस्सा था। एक पल में उसने मिट्ठू पर तेज हमला कर दिया और क्रोध से गुर्राया। दूसरे जंगल की चिड़ियों को यहाँ आना सख्त मना है। मिट्ठू को लगा जैसे उसके मासूम दिल पर वार हुआ हो। दर्द और खौफ से उसका छोटा सा शरीर कांप उठा और वह घायल होकर बेजान सी नीचे घास पर गिर गई। उसके पंखों का हरा रंग मानो दुख के रंग में बदल गया हो। कुछ देर बाद उसी शान शाम में रवि नाम का एक दयालु लड़का उस बाग के पास से गुजर रहा था। उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर पक्षी दर्द में तड़पता हुआ निराशा से भरा जमीन पर पड़ा है। उस चिड़िया की कोमलता और उसकी लाचारी देखकर रवि का दिल पिघल गया। वह धीरे से झुका और बड़े प्यार से उस चिड़िया को अपनी हथेलियों में उठा लिया। घर आकर रवि ने बड़े ध्यान से मिट्ठू के जख्मों को साफ किया। उसने उस छोटी सी जान को दाना पानी खिलाया और उसे अपने प्यार और ममता से सींचा। रवि की नरम आवाज और सुलझी हुई देखभाल के चलते मिट्ठू को आखिरकार शांति मिली। दिन गुजरते गए और मिट्ठू के पंखों में फिर से जान आ गई। जब मिट्ठू पूरी तरह से ठीक हो गई तब रवि का दिल भारी था, पर उसने जाना कि आजादी ही पक्षी का असल घर है। एक खूबसूरत सुबह उसने मिट्ठू को खुली छत पर लाकर प्यार से उड़ने को छोड़ दिया। जाओ मेरी प्यारी चिड़िया, उसने बड़े स्नेह से कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, बस अपना ख्याल रखना। मिट्ठू ने आंखों में आभार लिए धन्यवाद की तरह अपना छोटा सा सिर हिलाया। एक पल उसने रवि को देखा जैसे उसकी दोस्ती को दिल में बंद कर लिया हो, और फिर हवा में तेजी से उड़ती हुई अपने जंगल की ओर चली गई। थोड़े ही दिन बाद रवि आंगन में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर विचारों की गहराई थी। तभी आकाश से एक खूबसूरत झुंड नीचे उतरा। वह मिट्ठू थी, और इस बार वह अकेली नहीं थी। वह अपने सारे दोस्तों को अपने रिश्तों के सबूत में साथ लाई थी। सारी चिड़ियों ने रवि के पास आकर मिलकर एक साथ सबसे मीठा सबसे सुंदर गीत गाया। उनकी मधुर संगीत से रवि का पूरा दिल खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे कुदरत ने खुद उसके प्यार और दया का आशीर्वाद दिया हो। उस दिन मिट्ठू और रवि की अनोखी दोस्ती आकाश की तरह शाश्वत और पक्की हो गई।